हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बारे में बताऊंगा। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं विषम बंध विदलन। विषम बंध विदलन ऐसा कोवलेंट बॉन्ड फ्यूजन जिसमें बॉन्ड असमान रूप से टूटता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर चला जाता है तथा दूसरे एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है कि इसमें जो बॉन्ड टूटता है वह समान रूप से नहीं टूटता है, वह असमान रूप से टूटता है, जिससे कि जो लोन पेयर होता है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले एटम पर चला जाता है और दूसरे एटम पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। जैसे कि इसमें एग्जांपल है, कोई एक एटम है जिससे जुड़ा है कोई बी एटम। जब इसका हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो ए और बी अलग हो जाएंगे। जो ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास आ जाएंगे। जिस एटम के पास आते हैं उसे बोलते हैं एनायन। ये जो लोन पेयर जिस एटम के पास आता है उसे एनायन बोला जाता है, और जिस एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसे कैटायन बोला जाता है। कैटायन को पॉजिटिव साइन के साथ प्रदर्शित किया जाता है और एनायन को नेगेटिव साइन के साथ प्रदर्शित किया जाता है। इसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, ए सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, ए सी। जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसे कैटायन कहते हैं, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसे एनायन कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस बॉन्ड फ्यूजन में जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसे एनायन कहा जाता है तथा दूसरे एटम को कैटायन कहा जाता है। और इसमें एक और चीज़ देखेंगे, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात जो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से कम होती है। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। तो आज हमने हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बारे में पढ़ा। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में यह पढ़ा कि जो एटम अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर लोन पेयर चला जाता है और दूसरे एटम पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इसीलिए उस पर पॉजिटिव आ जाता है, और जिस पर दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर नेगेटिव आ जाता है। उसके बाद में यह पढ़ा कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखा, जैसे CH3 Cl है, Cl इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर Cl पर माइनस आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। चाहे तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या करा है तो CH3 पर प्लस और Cl पर माइनस आ जाता है।